हेलो फ्रेंड, टारगेट बता आकाश में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के टॉप 100+ क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो आगामी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B1 की कमी से। अगला क्वेश्चन है, टार्च से क्या संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विटामिन सी की कमी से। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन होता है हार्मोन में, एंजाइम में, या विटामिन या पोषक तत्व? क्या होता है पेप्सिन? राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा तत्व है जो दंत एनिमल को कठोर बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, जनन क्षमता में कमी होती है। तो जनन क्षमता में किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। विटामिन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फंक ने। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी माल्टोज। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कैसीन। स्पीड को थोड़ी मेंटेन रखेंगे क्योंकि 150+ क्वेश्चनों का अपन को डिस्कशन करना है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन बी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन डी। रेनिन का श्रवण करने वाला अंग कौन सा है? यकृत, आमाशय, वृक्क के इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आमाशय। अगला क्वेश्चन है, डार्विन का सिद्धांत क्या था? युगात्मक का उत्तरजीविता, प्राकृतिक चयनवाद, म्यूटेशनवाद, या परिवर्तनों सहित अवरोहण? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृतिक चयनवाद। मानव पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। तो हरे पौधे होते हैं आपके मूल उत्पादक। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन बी इकोलॉजी। उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था। तो उत्परिवर्तनवाद किसने प्रस्तुत किया था? डी ब्रिज ने। किसने? डी ब्रिज ने। पैलेंटोलॉजी का अध्ययन क्या है? तो पैलेंटोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? ये कहलाता है जीवाश्मों का। डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीसोजोइक काल को। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन में। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी माना जाता है? ऑप्शन बी गोरिल्ला। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फेरिक, जिसे आयरन कहा जाता है। ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जाता है। तो ए बी व्यक्ति का रुधिर किसे ए बी वाले को दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से लिंग संलग्न रोग कौन सा है? तो यह है आपका ऑप्शन सी वर्णांधता। विलियम्स हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रक्त परिसंचरण। कौन सा रोगाणुनाशक का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? तो शरीर का जो पुलिस रक्षक कहलाता है वो टॉन्सिल। मनुष्य में मादा स्पष्ट इग्मोजन का संगठन होता है। तो ये होता है आपका 22+X गुणसूत्र। पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हों तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव होता है? तो ये हो सकते रुधिर वर्ग ए, बी, ओ, ए, बी, चारों में से कोई भी। सार्वजनिक रुधिर दाता जो डोनर कंडक्टर कहलाता है वो कहलाता है ऑप्शन ओ, ऑप्शन डी ओ। ओ को कहा जाता है दाता। ठीक है। RH कारक के खोजकर्ता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लैंडस्टीनर एवं बीनर। सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एनाफेज। वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कैम्ब्रियम। अनिश्चित फल वह है जिसमें होते हैं। तो अनिश्चित फल में क्या होते हैं? ऑप्शन सी बिना परागकण और निषेचन के बना फल। परागकण क्या है? नए
युग्मकोद्भिद मादा, युग्मकोद्भिद या नर या मादा? बताइए, बीजाणुद्भिद है कि युग्मकोद्भिद है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, नर युग्मकोद्भिद। आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश प्राहा होता है, तो ये होता है आपका त्रिगुणित। अगला क्वेश्चन है, बीज किससे बना होता है? भ्रूण से, भ्रूणकोश से, अंडाशय से या बीजांड से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीजांड से। एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरी पुष्प के बतिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, गीटोनोगेमी। कौन सा फल नट है? मूंगफली, सुपारी, अखरोट या काजू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, काजू। नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो खाने योग्य भाग होता है इसका भ्रूणकोश। क्या होता है? भ्रूणकोश। एक सच्चा फल होता है, क्या होता है सच्चा फल? बताइए। तो ये होता है आपका निषेचित एवं विकसित अंडाशय। अगला क्वेश्चन है, कटहल में मांसल खाने वाला भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सहपत और पारिदल पुंज। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ हैं, तो ऑप्शन बी, आरएनए। जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः होता है, ऑप्शन ए, डीएनए। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु में। वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी, आइवन विस्की ने। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, ल्यूवेनहॉक ने। प्रोटीन की इकाई कौन है? तो प्रोटीन की जो इकाई है वो है अमीनो एसिड। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या है? कोशिका है उसमें होता है राइबोसोम। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? तो किस, बताइए कौन सा टेम्परेचर पे एंजाइम एक्टिव होते हैं आपके? तो ऑप्शन बी, 40 डिग्री सेल्सियस पर। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वसा। बच्चों के रिकेटस तथा ऑस्टियोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी में क्या है? सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, अगर इस कमी को दूर करना है तो सूर्य का प्रकाश आपको लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, B12 में। पित्त का निर्माण किस में होता है? तो पित्त का निर्माण होता है यकृत में। विटामिन सी क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। वायरस रोग है, तो बताइए इनमें से कौन सा वायरस रोग है आपका? राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरियोफेज है आपका वायरस जो जीवाणु को भक्षण करता है। उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है कवकों में, जीवाणुओं में, विषाणुओं में या शैवालों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विषाणुओं में। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा पॉक्स विषाणु। अगला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था, ये लिखा था आपका ओपोरिन ने। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं, ऑप्शन ए, मोनोसेकेराइड्स। कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? ऑप्शन डी, प्रोटीन। किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? ऑप्शन डी, अमीनो अम्ल का। शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है, ऑप्शन बी, यकृत में। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जन की इकाई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेफ्रॉन। किस प्राणी में दुर्द नहीं होता किंतु श्वसन होता है? तो ऑप्शन सी, हाइड्रा में। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है, ऑप्शन सी, 14 से 18 बार। श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेडुला एब्लांगेंटा। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है, ऑप्शन बी, आयरिस द्वारा। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका।
एक मनुष्य स्मृति को भेटा है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? ऑप्शन ए प्रामस्तिष्क। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अग्नाशय में। वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है, तो वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि आपकी स्रावित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड से। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी यकृत। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्य स्रावी दोनों है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैंक्रियाज। गर्भनिरोधक गोलियों में अधिकतर क्या होता है? तो इनमें होता है आपका ऑस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी है? तो द्विलिंगी आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जोंक। ना उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन सी ईमू। द्विनाम पद्धति के जनक कौन से? तो ये थे कैरोलस लिनियस। स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? ऑप्शन बी चार कोष्ठीय हृदय। उड़न मछली है, तो उड़न मछली क्या है आपकी? एक्सोसिट्स। जीव विज्ञान के जनक कौन थे? तो जीव विज्ञान के जनक थे आपके अरस्तु। वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधार इकाई है आपकी ऑप्शन बी स्पीसीज। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, तो फास्फोरस कहाँ पाया जाता है? अस्थि तथा दांतों में। मानव के लाल रक्त कण का आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए 120 दिन। शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है? ऑप्शन सी जबड़े में। बाह्य कण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? ऑप्शन सी उपास्थि का। मानव का रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? ऑप्शन ए 7.4। हृदय धाप का नियंत्रण करता है? ऑप्शन ए एड्रीनल। रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक क्या है? ऑप्शन सी कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है आपका, रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है? ऑप्शन बी सोडियम ऑक्जेलेट। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है? ऑप्शन ए संयोजी ऊतक। ट्रिपैनोसोमियासिस रोग की वाहक है? तो यह है आपकी सीसी मक्खी। क्या है? सीसी मक्खी। कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लीशमानिया। मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कोनेन निष्कासित होती है? ऑप्शन सी सिनकोना की छाल से। अगला क्वेश्चन है, मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मैगट। उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एपीकल्चर। मधुमक्खियों में संचारण का साधन क्या है? ऑप्शन सी नाच। टीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है? ऑप्शन ए स्पीलिंग सिकनेस। अगला क्वेश्चन है कि कालाजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? ऑप्शन ए सिंड फ्लाई के काटने से फैलता है। और अगला क्वेश्चन है आपका, अनुवांशिक लक्षण जनक की संतान में किसके द्वारा होता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जीन। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का अर्थ क्या है? तो बीसीजी का अर्थ है आपका बैसिलस कैलिमेटिक ग्यूरेन। डीएनए का प्रथम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन सी कॉर्नबर्ग ने। राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम बने होते हैं आपके आरएनए प्लस प्रोटीन के। निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? ऑप्शन ए प्रोफेज। लाइबोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि उसमें होता है जल अपघटक एंजाइम। कोशिका का पावर हाउस कौन है? तो कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। अंतिम रूप से जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो जो जैविक ऊर्जा है वो प्राप्त होती है एटीपी से। किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधों और जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी पारिस्थितिक तंत्र। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है, वह कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिपादप। अगला क्वेश्चन है, जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण कहते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मोनोकार्पिक। जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है तो किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन डी
डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से। भोजपत्र किससे मिलता है? तो भोजपत्र मिलता है आपका बिटिकुला की छाल से। लंबे रेशे क्या कहलाते हैं? तो लंबे रेशे कहलाते हैं आपके लिंट। क्या कहलाते हैं? लिंट। अगला क्वेश्चन है, सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल के कारण। एडवर्ड जेनन की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपकी ऑप्शन ए, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन की। एंटीजन है, तो एंटीजन क्या है? प्रोटीन, एंजाइम या उपजात पदार्थ या हार्मोन? तो एंटीजन है आपका एक प्रोटीन। संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों को XX तथा YY लिंग निर्धारण का अनुपात क्या है? तो यह आपका 1:1। पीलिया का कारण क्या है? तो पीलिया का जो कारण है वो है वायरस। यदि माता पिता दोनों ही रंजकहीन होंगी तो उनकी संतानें कैसी होंगी? तो उनकी संतानें होंगी, सब संतानें रंजकहीन होंगी। कृषि परिस्थिति में एक नारी की वर्णांत हो सकती है, तो नारी वर्णांत हो सकती है कौन सी कंडीशन? यदि उसका पिता वर्णांत हो मातक वाहक हो। ईस्ट क्या है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक या एक कोशिक या बहुकोशिक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूकैरियोटिक। आरएनए की संरचना डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? तो थाइमिन के स्थान पर होता है यूरेसिल। क्या होता है? यूरेसिल। वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी, साइनोफाज। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा जीव है? ऑप्शन डी, माइकोप्लाज्मा। कुनैन प्राप्त की जाती है, तो कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन बी, सिनकोना की छाल से। नामकरण की द्विनाम पद्धति के प्रस्तावक कौन थे? तो ये थे कार्ल लिनियस। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सर्वप्रथम जेनेटिक कोड किसने बताया था? तो जेनेटिक कोड बताया था आपका ऑप्शन बी, रेनेनबर्ग ने। मनुष्यों में त्वचा का रंग का नियंत्रण होता है, ये होता है आपका ऑप्शन सी, पॉलीजीन्स द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल अगर अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन सी, ग्रेसिलेरिया। जैंथिल है, तो जैंथिफिल क्या है? तो यह आपका पीले रंग का। एंटीबायोटिक क्लोरीन प्राप्त होता है किससे? ऑप्शन सी, शैवाल से। जलाई इकाई का कारण क्या है? तो जलाई इकाई का कारण है नीलहरित शैवाल। साइकस में परागकण किस माध्यम से होता है? तो ये होता है कब? वायु के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य एक कवक जनित रोग है, मनुष्य का एक कवक जनित रोग कौन सा है? तो इनमें से आपका हो जाएगा रिंगवर्म। रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है, तो लिटमस किससे प्राप्त होता है? सेक से। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, तो ये बदलती है आपकी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। केसर प्राप्त होता है, तो केसर कहाँ से प्राप्त होता है? होता है आपका क्रोकस पादप की बतिका और बढ़तका से। सिनकोना के पौधे में किस भाग से मलेरिया की औषधि कुनैन प्राप्त होती है? जो कुनैन प्राप्त होती है वो होती है छाल से, सिनकोना की छाल से। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा का किस रूप में संचय करते हैं? तो ये करते हैं आपके स्टार्च में। पौधों में CO2 का अवशोषण O2 का निकास क्रिया से होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण। वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र है, तो ये है आपका ऑप्शन ए, पोटोमीटर। पौधों में जल का संवहन किस मार्ग से होता है? तो ऑप्शन सी, जाइलम। कोशिका में भोजन और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? ऑप्शन सी, साइटोक्रोम। कैप चक्र किसके द्वारा संश्लेषण होता है? तो कैप चक्र में जो है प्यूमेरिक अम्ल द्वारा। संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें किस कुल से संबंधित हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, ग्रेमिनी। और अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय कृषि अनुसंधान IARI का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका नई दिल्ली में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोश का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये आज की टॉप 100+ क्वेश्चन आप मान सकते 150 क्वेश्चन की समथिंग कंप्लीट हुए, जो आगामी रेलवे ग्रुप D एग्ज़ाम के लिए आपको देखने को मिलेंगे। जय हिंद।